दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट बैटरी चार्जर विथ ऑटो कट। दोस्तों ऑटो कट का फायदा क्या हो जाता है कि बैटरी को चार्ज में लगाकर हम किसी और काम में बिजी हो सकते हैं। हमें बैटरी का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ऑटो कट हो जाएगा, बैटरी को सप्लाई देना बंद कर देगा। आप देख सकते हैं बहुत ही कम कंपोनेंट में हम ये सर्किट बनाने वाले हैं और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक 12 वोल्ट का रिले, एक पोटेंशियल मीटर। मैं यहाँ पर 20 के का पोटेंशियल मीटर यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो 10 के, 20 के या 47 के, 100 के भी यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल मीटर से हम वोल्टेज सेट करेंगे कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट पे कट ऑफ होनी चाहिए। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए। मैं यहाँ पर BC 547 यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। एक डायोड चाहिए 4007। दो रजिस्टेंस चाहिए, एक 2 के 2 और एक 33 के। आप 2 के 2 की जगह 1 के भी यूज कर सकते हैं, 1 के 5 भी कर सकते हैं और 2 के 2 भी कर सकते हैं। और जहां पर मैं 33 के यूज कर रहा हूं, आप यहां पर 10 के से लेके 47 के तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक एलईडी 3 पिन वाली। अगर आपके पास 3 पिन की एलईडी नहीं है तो आप 2 पिन वाली एलईडी लेकर आप इस तरह से बना सकते हैं। दोनों एलईडी का माइनस आपस में कॉमन कर देना है और 2 पॉइंट प्लस का निकाल देना है। फिलहाल मैं इस एलईडी को यूज कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों सर्किट बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले हम रिले लेंगे। रिले में 5 पिन होती है, एक साइड 2 पिन और एक साइड 3 पिन। जिस साइड पे 3 पिन है इसका बीच वाला कॉमन होता है और इन दोनों में से एक NO और एक NC होता है। ये दोनों पॉइंट, जिस साइड 3 पॉइंट है उस साइड का ये दोनों पॉइंट कॉइल का होता है जिस पर हम सप्लाई देते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे आपस में। एक डायोड लेंगे 4007। आप देख सकते हैं डायोड में कैसे लगा रखा हूं। डायोड पे जो सिल्वर वाली पट्टी है उसको आप इस साइड करेंगे और ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये एलईडी लेंगे। एलईडी का ये दोनों पॉइंट एक NO पर और एक NC पे लगाएंगे इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जोड़ लेंगे आप। एलईडी के बीच वाले पॉइंट पर 2 के 2 लगाएंगे। अब हमें चाहिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर में पहला पॉइंट कलेक्टर होता है, बीच का बेस और तीसरा नंबर एमीटर। जो कलेक्टर पॉइंट है वो रिले के पॉइंट भी दे देंगे यहाँ पर। अब हम लेंगे पोटेंशियल मीटर। इन दोनों पॉइंट पे ट्रांजिस्टर का बेस और एमीटर लगाना है। कुछ इस प्रकार से। कुछ इस तरीके से आप जोड़ लेंगे। ये जो तीसरी पॉइंट है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो मैं 33 के का लिया था। ये 33 के का रेजिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे लगाना है प्लस वाले पॉइंट पे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और एलईडी का जो कॉमन है ये आ जाएगा ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। ये सर्किट हमारी तैयार हो चुकी है। पहले इसको सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं।
इस पॉइंट पे आप देंगे प्लस और ट्रांजिस्टर के इमीटर पे माइनस, प्लस और यहां पर माइनस। ये आप देख सकते हैं। अब इसको सप्लाई लगाकर पहले चेक कर लेते हैं ये वर्किंग है या नहीं। इसमें 14 वोल्ट की सप्लाई है, आप देख सकते हैं लाइट जल रही है। आप यहां से सेट कर सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी वोल्ट पे चार्ज हो जाए तो कट हो जाए। ठीक है, ये काम कर रहा है। अब बैटरी का जो कनेक्शन होगा, एक यहां से देंगे कॉमन माइनस, और जो प्लस पॉइंट होगा वो रिले के इस पॉइंट से देंगे। ठीक है दोस्तों, एक ग्रीन वाला वायर बैटरी के माइनस पॉइंट पे जाएगा और ये रेड वाला वायर बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरी सर्किट है। ये रेड वाला वायर बैटरी के प्लस पे, ये ग्रीन वाला वायर बैटरी के माइनस पे। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब इसको चलाकर बैटरी चार्ज करके देखते हैं। दोस्तों ये 12 वोल्ट की बैटरी है। सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इस पर कितना वोल्टेज है। आप देख सकते हैं 11.4 वोल्ट है लगभग लगभग। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम चार्जिंग में लगाते हैं। अब इस सर्किट को हम ऑन करते हैं। आप देख रहे हैं लाइट जल रही है। यहां पर वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। आप देख सकते हैं चार्जर वाली सर्किट में 14.3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं। बैटरी अभी 11.4 वोल्ट चार्ज है। आप देख रहे हैं बैटरी चार्ज हो रही है। वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ने लगा, 12.67, 12.67 हो गया। ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है यानी कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अब हम इसको सेट करेंगे दोस्तों कि जब 13 वोल्ट हो जाए तो अपने आप वोल्टेज कट ऑफ हो जाए। तो जैसे 13 वोल्ट होगा ये कट ऑफ हो जाएगा। पहले इसको सेट कर लेते हैं। अब 13 वोल्ट का राउंड हो गया है। अब हमें अपनी सर्किट को सेट कर लेना चाहिए। अब यहां पर हमें कट कर लेना चाहिए। अब इसको एक बार निकाल के दोबारा चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं बैटरी में कितना वोल्टेज है। आप देख सकते हैं बैटरी 12.2 वोल्ट हो गई है। अब इसको दोबारा से हम चार्ज में लगाते हैं और चेक करते हैं कितने वोल्ट पे कट होता है। दोस्तों इस सर्किट को 13 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है। जब भी बैटरी हमारी चार्ज होकर 13 वोल्ट पे पहुंच जाएगी ये ऑटो कट कर देगा और सप्लाई देना बैटरी को बंद कर देगा। तो आइए चेक कर लेते हैं दोबारा से। आप देख सकते हैं अभी लगभग 12 वोल्ट है इसके ऊपर। चार्जिंग पॉइंट लगा देते हैं। आप देख रहे हैं चार्जिंग शुरू हो गई, वोल्टेज बढ़ रहा है। जैसे ये 13 वोल्ट के आसपास पहुंचेगा सर्किट हमारी कट हो जाएगी और रेड लाइट ऑन हो जाएगी। करीब 12.8 हो गया और सप्लाई कट हो गई। ठीक है दोस्तों, लगभग 12.8 वोल्ट हुआ तो सर्किट कट हो गई। आप जितना चाहें यहाँ से एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं कि 13 वोल्ट पे कट ऑफ करना है या 14 वोल्ट पे करना है, 13.5 वोल्ट पे करना है। जहाँ भी चाहें आप इसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब मैं सप्लाई निकाल दे रहा हूँ तब ये लाइट जल रही है। यहाँ से वोल्टेज ये रिवर्स ले रहा है। तो आप यहाँ पर एक डायोड लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे डायोड लगेगा। यहाँ पर आप एक डायोड लेंगे, 5408 ले सकते हैं।
और इस पॉइंट पर आप लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं लाइट नहीं चल रही है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम वोल्टेज लगाएंगे तो ये चलेगा, नहीं लगाएंगे निकाल देंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।